विक्रम, तूने जो किया उसका फल यही है। आर्यन ने जैसे ही अग्नि दी, विक्रम की चीखें पूरे शमशान में गूंज उठी। बर्फीले शमशान की रात, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। आर्यन अपने अंगीठी के पास बैठकर गर्मा गर्म चाय खत्म कर सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आर्यन भाई, ओ आर्यन भाई, घर पे हो क्या? दरवाजा खोलो यार। रात के 9:30 बज रहे थे। आर्यन ने जैसे ही लकड़ी का भारी दरवाजा खोला, सामने उसका दोस्त विक्रम खड़ा था। विक्रम की आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत देख ली हो। कड़ाके की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना था। अरे विक्रम, क्या हुआ भाई इस वक्त? और तू ऐसे थरथर क्यों कांप रहा है? चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है तेरा। आर्यन, तू सो गया था क्या? भाई मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। हाँ, तेरे चेहरे से लग रहा है। पर हुआ क्या है? साफ साफ बता तो सही। बस मेरे साथ मेरे घर चल, वहां अपनी आंखों से देखेगा तभी समझ पाएगा। बिना सवाल किए बस चल। आर्यन बर्फीली हवाओं के बीच विक्रम के साथ निकल पड़ा। जब वे विक्रम के घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा देख आर्यन के होश उड़ गए। लकड़ी के बरामदे के पास एक बुजुर्ग आदमी बर्फ में आधा धंसा हुआ पड़ा था। ये कौन है विक्रम? क्या क्या ये आदमी मर चुका है? हाँ भाई, यही तो वो मुसीबत है जिसके लिए मैं तुझे इस बर्फीली रात में यहाँ लाया हूँ। मतलब ये सच में गुजर गया? पर ये सब अचानक कैसे हुआ? भाई ठीक से बता ना। विक्रम कांपते हुए बोला। सुन, मैं रात का खाना खा रहा था, बाहर बर्फ गिर रही थी, तभी एक आवाज आई, घर पे कोई है? थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने खिड़की से पूछा, कौन हो आप? इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? पर उसने बस पानी मांगा। मैं जैसे ही लोटे में पानी लेकर बाहर आया, देखा कि वो जमीन पर पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। विक्रम की आवाज डर से भर गई। अब मैं क्या करूं? यह आदमी कौन है? कहां से आया है? मुझे कुछ नहीं पता। अब इस लाश का मैं क्या करूं? भाई मुझे छोड़ दे, मुझे इस सब में मत घसीट। अरे भाई, ऐसे मत छोड़ मुझे। मैं तेरे पास इसीलिए आया था। इतनी रात को इस लाश का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले समझेंगे मैंने कुछ किया है, मैं फंस जाऊंगा। आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर बर्फ की तरफ देखते हुए बोला, देख विक्रम, एक काम कर सकते हैं। हमारे गांव के उस पार जो नीला सन्नाटा नाम का पुराना शमशान है, जहां अब कोई नहीं जाता, वहीं ले जाकर इसे जला देते हैं। पागल हो गया है क्या? इतनी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में वहां? वो जगह बहुत खतरनाक है भाई। देख, तूने मशवरा मांगा, मैंने बता दिया। अब क्या करना है ये तू तय कर। मुझे घर जाना है, सुबह जल्दी उठना है। भाई तू कितना स्वार्थी है, इस हालत में मुझे छोड़ के जा रहा है। अच्छा चलो चलो, चलता हूं, पर कुछ इंतजाम करना होगा। घर चलो एक बार। जैसे ही वे गाड़ी लेने के लिए मुड़े, आर्यन चिल्लाया, अरे ये क्या? वो बुजुर्ग कहाँ गए? लाश कहाँ गायब हो गई? क्या? अभी तो यही थी। लाश अपने आप तो भाग नहीं सकती। दोनों बदहवास होकर बर्फ में पैरों के निशान ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढने के बाद जब वे वापस बरामदे के पास आए तो देखा कि लाश वहीं पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। ये सब क्या हो रहा है भाई? अभी यहाँ कुछ नहीं था। लगता है बर्फ की वजह से हमें वहम हुआ। छोड़ ये सब, तू यहीं रुक, मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूं। ध्यान रखना कि ये वापस गायब ना हो जाए। आर्यन बैलगाड़ी लेने चला गया। विक्रम वहां अकेला खड़ा था। बर्फीली हवाएं साए साए कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे वो लाश उसे ही देख रही है। नहीं, मेरा वहम होगा। उसने खुद को तसल्ली दी। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लाश के हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। मैं तुम्हारी तरह लावारिस नहीं हूं, तुम्हें तो पता है ना। विक्रम की चीख निकल गई, पर वो पीछे मुड़कर देख नहीं पाया।
उसी वक्त आर्यन अपनी बैलगाड़ी लेकर आ पहुंचा। अरे क्या हुआ? आंखें बंद करके क्या बक रहा है तू? चल जल्दी लाद इसे गाड़ी पर। दोनों ने लाश को बैलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से में रखा और शमशान की ओर चल पड़े। आर्यन गाड़ी चला रहा था, तभी बर्फबारी और तेज हो गई। अरे यार, ये मौसम भी ना, शमशान पहुंच जाए तो जान बचे। मेरा तो नसीब ही खराब है जो ये आदमी मेरे दरवाजे पर आया। अचानक विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से प्रहार किया हो। आह, किसने मारा मुझे? क्या हुआ? यहाँ हमारे अलावा कौन मारेगा? आर्यन ने पूछा। तभी हवाओं में किसी के हंसने की आवाज गूंजी। आर्यन, ये लाश, ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा लाश है। ये कुछ कहना चाह रही है। जल्दी चलो भाई, इसे जला डालो। आर्यन ने बैल रोके और विक्रम के पास आकर पूछा, अरे क्या बक रहा है तू? क्यों इतना परेशान हो रहा है? भाई, जो मैंने देखा और महसूस किया है वो तू नहीं समझेगा। बस यहाँ से जल्दी चल। बता तो सही, हुआ क्या है? तू कांप क्यों रहा है? भाई बस चल, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। देख, ये सब तेरा वहम है, शांत हो जा। एक काम कर, अब तू बैलगाड़ी चला और मैं लाश के पास पीछे बैठता हूं, ये सही रहेगा। अब आर्यन पीछे बैठा था और विक्रम बैलगाड़ी हाँकने के लिए बैठ गया। तभी बर्फानी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढंक गया था। आर्यन, अब मुझसे नहीं हो रहा भाई, बैल भी आगे नहीं बढ़ रहे। वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर रुक गए, पर लाश गाड़ी पर अकेली पड़ी भीग रही थी। वो लाश भीग रही है विक्रम, कुछ करे क्या? अरे क्या करें, कुछ है भी तो नहीं। अचानक विक्रम चिल्ला उठा, अरे वो देख, वो लाश, वो अपने आप उठकर बैठ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा। चुप कर, क्या बक रहा है? मरी हुई लाश कैसे बैठेगी? अरे मैंने देखा है भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। देख, ये लाश तेरे घर के सामने मिली है, इसलिए तू डरा हुआ है। बस ये बर्फ गिरना बंद हो, फिर शमशान जाकर इसे जला देंगे। जैसे ही तूफान थोड़ा थमा, वे फिर से निकल पड़े। थोड़ी देर में वे उस सुनसान और डरावने शमशान पहुंच गए। चारों ओर बर्फ की ढेरियां और सन्नाटा था। इतना खाली क्यों है ये शमशान? भाई, आधी रात को इस ठंड में तुझे यहाँ कौन मिलेगा? चल जल्दी काम निपटाते हैं। भाई मैं तो माचिस लाना ही भूल गया। मेरे पास लाइटर है, फिक्र मत कर। आर्यन अंदर गया चिता की जगह देखने। जब वो वापस आया तो देखा कि लाश गायब थी। विक्रम, लाश कहाँ गई? तू तो यहीं था ना? भाई मैं तो तुझे देख रहा था, मुझे नहीं पता। दोनों डर के मारे कांपने लगे। तभी देखा कि लाश फिर से वहीं पड़ी थी जहां उन्होंने उतारी थी। ये क्या हो रहा है भाई? ये लाश यहाँ कैसे आई? जैसे ही वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़े, वो लाश अपने आप उठकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी। हनुमान चालीसा पढ़ भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोनों जोर जोर से पाठ करने लगे। जब सामने देखा तो लाश फिर से सामान्य हो गई थी। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और अंदर ले गए। उन्हें लग रहा था कि हजारों आंखें उन्हें देख रही हैं। तभी हवाओं में फिर से वही हंसी गूंजी। आर्यन ने लाश पर तेल डाला और जैसे ही लाइटर जलाने लगा, लाश फिर से जिंदा हो गई। वो बुजुर्ग उठकर गुस्से से बोले, इस शमशान में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। आर्यन हकबकाया, हे बाबा, हमने आपको नहीं मारा। आप तो खुद विक्रम के दरवाजे पर आकर मरे थे। मैं नहीं आया था, मुझे ये लाया था। तुम लोगों को मुक्ति तो मैं दूंगा, पर क्या मुझे मुक्ति मिली? बोल विक्रम, तूने क्या किया है मेरे साथ? तुझे तो अच्छे से पता है, मेरी पोटली लूट के मुझे धक्का देकर तुझे चैन नहीं मिला। तू राक्षस है। अरे मैं विक्रम हकलाने लगा। मैं एक परिवार का मुखिया था, अब उनका क्या होगा? तूने झूठ बोल के मुझे अपने घर बुलाया, फिर लोगों के डर से मेरा गला घोट कर मार दिया, और फिर अपने दोस्त को भी साथ ले आया, ये बोलकर कि एक्सीडेंट है। वाह,
क्या प्लान था? आर्यन सन्न रह गया। विक्रम, तू इतना गिर गया? तूने एक बुजुर्ग की जान ले ली और मुझे भी पाप का भागीदार बनाने ले आया। छी, मुझे तुझे दोस्त बोलने में घिन आती है। विक्रम, आज तू मेरे साथ इसी चिता पर भस्म होगा। उस रूह ने विक्रम को जादू घसीट कर अपना पास बुला लिया। आत्मा ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन, अब तू इस चिता को अग्नि दे ताकि इस पापी का अंत हो और मुझे मुक्ति मिले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। आर्यन ने भारी मन से कहा। विक्रम, तूने जो किया उसका फल यही है। आर्यन ने जैसे ही अग्नि दी, विक्रम की चीखें पूरे शमशान में गूंज उठी। एक तरफ पापी अपने कर्मों की आग में जल रहा था और दूसरी तरफ वो आत्मा शांति की हंसी हंस रही थी। जब सब कुछ राख हो गया, आर्यन अकेला उस जलती चिता को देखता रहा और हाथ जोड़कर बोला, जय श्री राम। हे प्रभु, इस निर्दोष आत्मा को शांति देना और मेरे दोस्त को उसके पापों से मुक्ति।